अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2024 में अच्छा करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल राइट वीडियो क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक डिटेल से स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी, यूनिक स्ट्रैटेजी आप सबके साथ शेयर करूंगा, जिनको फॉलो कर लेने के बाद आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा कर सकते हो। और ये स्ट्रैटेजी मैं खुद आरआरबी एनटीपीसी 2019 के एग्जाम में फॉलो किया था, जिससे मैं 91% से ज़्यादा स्कोर कर पाया था। तो इस वीडियो को केयरफुली देखना। आप जल्दीबाजी में या हड़बड़ाहट में इस वीडियो को मत देखना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। बिल्कुल इत्मीनान से रिलैक्स होकर के देख सकते हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाए, तो आप इस वीडियो के स्पीड को 1.25 या 1.5 का स्पीड करके देख सकते हो। इससे आप अपना वैल्यूएबल टाइम बचा पाओगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, और आपका एक सब्सक्राइब करना हमें इनकरेजमेंट देता है, प्रोत्साहन करता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड किया जाए। तो प्लीज़ आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और उन कैंडिडेट तक भी शेयर जरूर करना जिन्हें आवश्यकता हो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सबसे पहले कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर भी पाऊंगा या नहीं, यानी कि अपने आप पे संदेह होता है, डाउट होता है। एक चीज मैं बता दूं कि इस यूनिवर्स में एक पावर है। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो वो पावर आपको एग्जाम को क्रैक कराने के लिए लग जाएंगी। अगर आप एग्जाम क्रैक ही नहीं करना चाहते तो वो पावर आपको नहीं एग्जाम क्रैक करने के लिए लग जाएंगी। तो डिपेंड अपॉन यू। और वेदों में भी एक बात कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप इस दुनिया को जिस नज़र से देखते हो वो दुनिया आपको वैसी ही दिखाई पड़ेगी। ठीक इसी तरीके से अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2024 के एग्ज़ाम को देखोगे कि ये कितना मुश्किल एग्ज़ाम है, टफ एग्ज़ाम है, इतना कंपटीशन रहने वाला है, मेरा तो स्कोर ही नहीं आ रहा है, मेरी तो प्रिपरेशन है ही नहीं, तो एग्ज़ाम वाकई में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे कि इस एग्ज़ाम में मैं अच्छा कर सकता हूँ, जो भी टाइम बचा हुआ है इस टाइम में मैं स्टडी करके, हार्ड वर्क करके, राइट डायरेक्शन में मेहनत करके, पढ़ाई करके सिलेक्शन ले सकता हूँ, तो यही एग्ज़ाम आपको आसान लगने लगेगा। तो डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या मानते हो। आपके पास दो विकल्प हैं। पहला कि 6 महीना आप मन लगा के राइट डायरेक्शन में पढ़ लोगे और उसके बाद स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा कि आप 6 महीना रिलैक्स कर लो और उसके बाद स्ट्रगल करना पड़े। तो डिपेंड अपॉन ए कैंडिडेट कि वो कैंडिडेट चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 में सीबीटी 1 में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सीबीटी 2 में 90 मिनट में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके जीएस पढ़ना पड़ता है। इसमें आप जीए भी बोल सकते हो, करंट अफेयर भी बोल सकते हो। तो यही तीन हमारा सब्जेक्ट है, इन्हीं तीनों पे हमें पढ़ाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बार ऑफिशियल सिलेबस को, जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, और उसको एक बार आपको कंप्लीट कर लेना है एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी आप कर सकते हो उसको कर लीजिए। सिलेबस को आप कंप्लीट करिएगा तो कुछ टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो 5-5, 6-6 लाइन के सवाल मिल जाएंगे, बहुत मुश्किल सवाल मिल जाएंगे। तो वैसे टॉपिक पे या वैसे क्वेश्चन पे आपको अटकना नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ऐसे टॉपिक पे आप अगर अटक जाइएगा, बहुत वैल्यूएबल टाइम दीजिएगा और पता चलेगा कि ये एग्जाम में ही नहीं पूछा गया, तो आपका वैल्यूएबल टाइम खराब हो जाएगा। तो आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस को कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि आपको 100% सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। 100% सिलेबस ना कभी किसी का कंप्लीट हुआ है और ना ही कभी हो पाएगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। तो आपको लगभग मैक्सिमम जितने से हो पाए उतना कर लेना है। आप ये मत सोचना कि जो कैंडिडेट एग्जाम क्रैक किया हुआ है उसको सब कुछ आता होगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ ना ही कभी किसी को आया है और ना ही कभी हो पाएगा, लेकिन उसी में से मैक्सिमम चीजें जितना एग्जाम क्रैक करने के लिए सफिशिएंट हो उतना करना पड़ेगा आपको। जब आप सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होगे, आपको उसी टाइम ड्यूरेशन पे रेलवे का जीके के लिए PYQ आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर,
जो कि रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनमें एक किताब ऐसा होता है जिसमें कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है और बगल में ही आंसर लिखा है, यानी कि सामने आंसर लिखा रहता है। और एक किताब ऐसा होता है जिसमें पेज पलट पलट के आंसर देखना पड़ता है। तो अपने सुविधा के अकॉर्डिंग मैं यही फॉलो करता था और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट इसको फॉलो करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़े और बगल में आंसर हो। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा पढ़ पाइएगा। तो आपको उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। अगर आप सोचोगे कि जीके का हम ऐसा किताब पढ़ें जिसमें बहुत डीप से बहुत हाई लेवल का पढ़ना पड़े, तो वैसा करोगे तो आपका जीके डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन उनमें जो भी सवाल होते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं, वो एग्जाम में उतना डीप से नहीं पूछे जाते हैं। याद रहे कि हमें एग्जाम क्रैक करना है, ना कि जीके में ज्ञानी बनना है। हमें उतना कर लेना है जितने से एग्जाम क्रैक हो जाए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जिस किसी भी जीके का PYQ आप पढ़ोगे उसमें 500 पेज होगा, और एक एस्पिरेंट को कहा जाए कि आपको 500 पेज पढ़ने हैं और वो अचानक से देखेगा कि 500 पेज मिला है, वो एकदम से डिमोटिवेट हो जाएगा, बोलेगा इतना मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो एक छोटा सा टारगेट शुरू में सेट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको डेली 10 पेज पढ़ने हैं। 10 पेज से ना कम ना ज़्यादा, चाहे ये आधे घंटे में हो या 20 मिनट में हो या 1 घंटे में हो, डिपेंड अपॉन ए कैंडिडेट। मैंने 10 का एग्जाम्पल दिया है, आप चाहे तो 8 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 12 भी कर सकते हो, यानी कि एक कैंडिडेट के ऊपर ये निर्भर करता है। तो एक दिन में आपको 10 पेज पढ़ने हैं और अगला दिन वहां से नेक्स्ट 10 पेज पढ़ना है। यानी कि आपको किसी भी सवाल पे, किसी भी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, बस आपको रीड करते रहना है। तो एक दिन में 10 पेज पढ़िएगा तो लगभग 50 दिन में आपके 500 पेज कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत सारे एस्पिरेंट का मन में ये डाउट होगा कि क्या हम 500 पेज ऐसे पढ़ लेंगे तो वो याद हो पाएगा? तो जी नहीं, सारा कुछ आपको याद नहीं होगा, बट बहुत सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। और कुछ चीज़ आपको याद नहीं होगा तो जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो लगभग आपको आइडिया चल जाएगा कि हाँ, ये ऑप्शन मैंने कहीं पढ़ा हुआ है और ये होना चाहिए। आप डायरेक्ट जीके के क्वेश्चन को याद नहीं कर पाओगे, याद नहीं भी रहेगा, लेकिन आप ऑप्शन देख करके आपको क्लैरिटी मिल पाएगा कि हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है और ये होना चाहिए। अगर इस प्रोसेस को आप 2 से 3 बार भी रिपीट कर देते हो, 4 बार 5 बार, यानी कि जब तक एग्जाम है तब तक आपको करते रहना है। ऐसे में क्या होगा कि आपका जीके काफी अच्छा हो जाएगा। इससे आपका सिर्फ स्टैटिक जीके ही हो पाएगा। लेकिन करेंट अफेयर के लिए हम क्या करें? तो करेंट अफेयर के लिए अगर आप डेली पढ़ना चाहते हो तो कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास, जिसमें करेंट अफेयर को स्टैटिक जीके के साथ लिंक कर करके काफी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है, तो उस क्लास को आप फॉलो कर सकते हो। और दूसरा विकल्प ये है कि बहुत सारे टीचर ने पिछले 1 साल तक के करेंट अफेयर के क्लास को मास्टर वीडियो के रूप में अपलोड किया हुआ है। उनमें उन्होंने काफी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, या फिर हेडफोन में 60% वॉल्यूम पे 1.25 या 1.5 का स्पीड करके आप उन वीडियो लेक्चर को सुन सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो 1 सप्ताह में वो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, और इस वीडियो को 4 से 5 बार आप सुन लेना। जब आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत सारा याद हो जाएगा, और जो याद नहीं होगा ऑप्शन देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये ऑप्शन मैंने कहीं सुना हुआ है। अगर आप वीडियो देख लेते हो तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ से दोनों चीज़ कवर हो पाता है, आप देख भी पा रहे हो और सुन भी पा रहे हो। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या इतने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो जी नहीं, जब आप इतना कर लेते हो इतने से सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि आपने बहुत सारा चीज़ पढ़ा हुआ है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने जो पढ़ाई की हुई है उसको हम एग्ज़ाम में अच्छा कर पाते हैं कि नहीं? तो आपको RRB NTPC 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें CBT 1 करीब 133 शिफ्टों में हुआ था, और CBT 2 को भी ऐड कर दिया जाए तो ये 150 प्रीवियस ईयर शिफ्ट के आपके पास पेपर हो जाएंगे। और इन 150 PYQ को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कुछ इस तरीके से करना है कि मान लीजिए कि पहला आप PYQ सॉल्व करिएगा, आपको एग्जाम वाला माहौल, जैसे कि एग्जाम में आप पेपर देते हो आपको वैसे देना है, और घर पे टाइम लगा करके अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है। जब भी आप पेपर दीजिएगा तो हो सकता है कि आपका स्कोर कम आए,
तो कम स्कोर आएगा तो यहीं पे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट मिस्टेक कर देते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा तो स्कोर कम ही आ रहा है, अभी प्रिपरेशन है नहीं। लेकिन ऐसे नहीं करना है। जितने भी लोगों ने प्रिपरेशन किया हुआ है, जो मॉक देते हैं, PYQ देते हैं, उनका स्टार्टिंग में स्कोर कम ही आता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको जब कम स्कोर आया है तो उस मॉक का, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपको उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अच्छे से सॉल्यूशन करना है, आपको एनालिसिस करना है कुछ इस तरीके से कि उस टाइप का या उससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन अगर फ्यूचर में मिलता है तो वो आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके से इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करने हैं। इन जब पेपर को सॉल्व करिएगा तो हो सकता है कि आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी मिले, बहुत सारा मैथ का डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन मिले, फॉर्मूला मिले, आप उनको नोट कर सकते हो। और जब आप सेकंड PYQ सॉल्व करिएगा या थर्ड करिएगा तो उसके बाद आपको कुछ फैमिलियर लगेगा कि हाँ मैं इस टाइम में कर पा रहा हूँ, या हो सकता है कि आपको 2-3 PYQ मॉक आपको और लगे। लेकिन जब आप 15-20 PYQ सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आइडिया चल जाएगा, ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि आखिर एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। और हर दिन आप PYQ सॉल्व कर रहे हो और इसी तरीके से आपको 150 PYQ पेपर घर पे सॉल्व कर लेने हैं, यानी कि आपने घर पे ही 150 एग्जाम दे दिया। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके लिए 151वां एग्जाम होगा। और एक ऐसा एस्पिरेंट जिसने PYQ पेपर सॉल्व नहीं किया है उसके लिए पहला एग्जाम होगा। अब बताइए कि जीतने की संभावना किसकी है, उसकी जो पहला एग्जाम दे रहा है या फिर उसकी जो 151वां एग्जाम दे रहा हो। आई थिंक ये मेरे को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप PYQ पेपर सॉल्व करिएगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी सही हो जाएगा, लिमिटेड टाइम में आपसे क्वेश्चन बनना सॉल्व होने लगेंगे। और इसके अलावा भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस पे मैं एक अलग से डिटेल से मैं बताऊंगा किसी और दिन, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा ये। तो आप इतना कर लेते हो, इसके साथ आप सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, भगवान में आस्था रख करके, काम हो करके, रिलैक्स हो करके, कॉन्फिडेंट हो करके आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं जब आप अपने सपनों को साकार कर पाइएगा। और उसके बाद आप कमेंट में भी आके बताइएगा कि भैया आपने जो भी बताया था वो मेरे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा था। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।